नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। चारा घोटाले का 5वां केस, लालू को 5 साल कैद। सजा सुनाते ही लालू का ब्लड प्रेशर बढ़ा। डोरंडा ट्रेजरी से 139 करोड़ रुपए की अवैध निकासी की थी। तो वहीं लालू पर एक्शन, बिहार में रिएक्शन। सीएम नीतीश बोले लालू पर जिन्होंने केस किया उनके साथ उठते बैठते हैं। आरजेडी प्रवक्ता बोले जांच एजेंसी पर भरोसा नहीं। और पटना गया, भागलपुर सहित बिहार के कई जिलों में होगी बारिश। 5 दिन बाद होगा एक और बदलाव। तो अब तक की सभी बड़ी खबरों पे बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। चारा घोटाले का 5वां केस, लालू को 5 साल कैद। दरअसल चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले में बिहार के पूर्व सीएम और आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को सोमवार को 5 साल की सजा सुनाई गई। इन्हें 60 लाख का जुर्माना भी भरना होगा। रांची में सीबीआई के विशेष जज एसके शशि ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सजा का ऐलान किया। फिलहाल लालू रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती है। लालू समेत 40 दोषियों को इस केस में कोर्ट ने 15 फरवरी को दोषी करार दिया। अधिवक्ता का कहना है कि सजा की आधी अवधि पूरी हो गई है, इसीलिए लालू को हाई कोर्ट से जमानत मिलने की उम्मीद है। कुल 40 लोगों को सजा सुनाई गई है। 5 लोगों को 5 साल, 3 लोगों को 3 साल तथा कुल 32 लोगों को 4-4 साल की सजा दी गई है। पिछली सुनवाई में अनुपस्थित रहे 2 लोग आज कोर्ट में हाजिर हुए, उन्हें भी जेल भेज दिया गया। वित्त सचिव एक जूलियस को सबसे कम 1 लाख रुपए जुर्माना और 4 साल की सजा दी गई। केएम प्रसाद और लालू प्रसाद को रिम्स में रहते हुए सजा सुनाई गई। त्रिपुरारी मोहन प्रसाद को 2 करोड़, मोहम्मद साइद को 1.5 करोड़ रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई। इधर सजा के ऐलान के पहले लालू की तबीयत और बिगड़ गई। उनका ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल बढ़ गया। लालू पर एक्शन, बिहार में रिएक्शन। सीएम नीतीश बोले लालू पर जिन्होंने केस किया उनके साथ उठते बैठते हैं। आरजेडी प्रवक्ता बोले जांच एजेंसी पर भरोसा नहीं। लालू यादव को सजा सुनाए जाने के बाद राजनीतिक प्रक्रिया भी आने लगी है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि यह स्वाभाविक प्रक्रिया है। इससे पहले भी उनको सजा हो चुकी है। लगभग 3 साल से ज्यादा वह जेल में रहकर आए हैं। नीतीश कुमार ने तंज कसते हुए कुछ नेताओं पर कटाक्ष करते हुए कहा कि केस करने वाले लोग उन्हीं के साथ उठते बैठते हैं। पहले उनके साथ थे, फिर मेरे साथ आए, फिर उनके साथ चले गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिवानंद तिवारी की तरफ इशारा किया, क्योंकि चारा घोटाले मामले में मुख्य पिटिशनर शिवानंद तिवारी थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे इस पर ज्यादा कुछ कहना नहीं है, लेकिन जो न्यायिक प्रक्रिया है उसके तहत यह सजा हुई है। वहीं सुशील मोदी ने ट्वीट किया कि लालू यादव को 5 साल की सजा और 60 लाख के जुर्माने से किसी को आश्चर्य नहीं हुआ, यह तो होना ही था। लालू जी को चार्जशीट देवगौड़ा जी के समय और पहली सजा मनमोहन सिंह जी के समय हुई, फिर भी फंसा दिया गया। यही राग अलापा जाएगा। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा है कि यह न्यायिक प्रक्रिया है। काफी लंबे समय से यह केस चल रहा था। यह उस समय का सबसे बड़ा मामला था, उसी के तहत उन्हें सजा हुई है। जो लोग यह आरोप लगा रहे हैं कि यह राजनीतिक से प्रेरित है, यह गलत है। जो जांच हुआ है उसमें जो गलत पाए गए हैं उनको सजा हुई है। इसमें कोई राजनीति नहीं हुई है। जिन लोगों ने केस किया था आज वह उन्हीं के साथ है। पटना गया, भागलपुर सहित बिहार के कई जिलों में होगी बारिश। 5 दिन बाद होगा एक और बदलाव। बिहार के कई शहरों में रात को दिसंबर के महीने जैसी सर्दी महसूस हो रही है। दिसंबर और जनवरी के पहले हफ्ते में राज्य के प्रमुख शहरों का न्यूनतम तापमान 7 से 9 डिग्री सेल्सियस से कम शायद ही गया। हालात यह है कि फरवरी के तीसरे हफ्ते में भी रात के वक्त तापमान गिरकर 9 डिग्री तक चला जा रहा है। बहरहाल प्रदेश में 3 दिनों के बाद पछुआ रुक रुक कर पूर्वी हवा चलेगी। इसके प्रभाव से गुरुवार को दक्षिण मध्य बिहार के पटना समेत गया, नालंदा, शेखपुरा व दक्षिण पूर्व बिहार के भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर, खगड़िया के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम स्तर के बारिश के आसार है। वहीं 26 फरवरी के बाद प्रदेश के अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री की वृद्धि होने से ठंड का असर कम होगा। मौसम विज्ञानी की माने तो 26 फरवरी को उत्तर पूर्व एवं दक्षिण पूर्व भाग के कुछ जगहों पर मेघ गर्जन व बिजली चमकने के आसार है। इसके बाद से मौसम का मिजाज में बदलाव होगा। और बता दें कि सोमवार को पटना का अधिकतम तापमान 27.2 डिग्री, न्यूनतम 3.4 डिग्री की गिरावट के साथ 11.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सीएम नीतीश की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 18 एजेंडों पर लगी मुहर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। मुख्य सचिवालय स्थित मंत्रिमंडल कक्ष में बुलाई गई कैबिनेट की बैठक में कुल 18 एजेंडों पर मुहर लगाई गई। मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। जिन 18 एजेंडों पर मुहर लगी वो कुछ इस प्रकार से है कि माध्यमिक स्कूल विहीन पंचायतों में उत्क्रमित एवं नए स्थापित 3530 नए हाई स्कूल के भवन निर्माण के साथ पूर्व में स्वीकृत 2700
768 हाई स्कूलों के भवन निर्माण या जिनका निर्माण कार्य कुछ शेष रह गया है उसको पूरा करने के लिए 75.30 अरब रुपए की राशि मंजूर की गई। तो एक कृषि रोड मैप के कार्यान्वयन की अवधि 31 मार्च 2021 तक विस्तारित की गई। कृषि विश्वविद्यालय में जैव प्रौद्योगिकी, वानिकी एवं कम्युनिटी साइंस विषय में स्नातक स्तर पर नामांकित छात्रों को कृषि स्नातक छात्रों के समान स्टाइपेंड प्रदान करने का फैसला लिया गया। और पटना विश्वविद्यालय के अंतर्गत नए अकेडमिक भवन का निर्माण किया जाना है। इस पर करीब 89.45 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। पिता लालू यादव की सजा पर तेजस्वी यादव बोले, बीजेपी प्रकोष्ठ की तरह काम करती है सीबीआई। बहुचर्चित चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले डोरंडा कोषागार के अवैध निकासी मामले में रांची की सीबीआई की विशेष कोर्ट ने दोषी करार दिए गए आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को 5 साल की सजा और 60 लाख रुपए का अर्थदंड सुनाया है। कोर्ट के फैसले के बाद जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरजेडी पर तंज कसा है, वहीं बिहार विधानसभा में नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने बीजेपी और सीबीआई पर सवाल खड़ा किया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि कोई अंतिम न्यायालय का फैसला नहीं है बल्कि निचली अदालत का है, जिसका हम सभी सम्मान करते हैं। इस फैसले को ऊपरी अदालत में चैलेंज किया जाएगा और मुझे विश्वास है कि लालू जी के पक्ष में यह फैसला पलट जाएगा। तेजस्वी यादव ने सीबीआई पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि इन दोनों सीबीआई और एजेंसियां स्वतंत्र नहीं बल्कि बीजेपी के प्रकोष्ठ की तरह काम करने लगी है। इनका राजनीतिक दुरुपयोग खुलकर किया जा रहा है। मुझ पर भी लुकआउट नोटिस जारी किया गया था, जिसके कारण मुझे अपने हनीमून के लिए बाहर जाने में दिक्कत हुई थी। नेता विपक्ष ने कहा कि लालू यादव को सजा सिर्फ इसीलिए मिली है क्योंकि वो बीजेपी के खिलाफ है। अगर लालू यादव ने बीजेपी से हाथ मिला लिया होता तो बीजेपी आज लालू यादव को राजा हरिश्चंद्र मानती। तेजस्वी यादव ने कोर्ट के इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आजादी के बाद पहला ऐसा मौका आया है जब किसी मामले में इस तरह अलग अलग सजा सुनाई गई है। चारा घोटाले के नाम पर क्या यह इकलौता ट्रेजरी घोटाला है जबकि इसे अलग अलग सजा दी गई है? जब चारा घोटाले में सजा सुनाई गई है तो फिर सृजन घोटाला मामले में कार्रवाई क्यों नहीं? दोनों मामले एक तरह के ही है। चारा घोटाले मामले में तो लालू यादव ने खुद जांच के अनुशंसा की थी। आज सीबीआई बिहार के घोटालों पर चुप्पी क्यों साधे हुए है? नीतीश कैबिनेट ने सोमवार को इस प्रस्ताव पर मोहर लगा दी और इसके साथ ही बिल्डिंग बॉयलेज बनाने की तरफ कदम आगे बढ़ गया है। राज्य में अब बहुमंजिली इमारतों के निर्माण को लेकर सरकार की तरफ से स्पष्ट नियम बनाए गए हैं। राज्य के शहरी इलाकों में इमारतों के निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए नई बिहार बिल्डिंग बॉयलेज को मंजूरी मिली है। बिल्डिंग बॉयलेज को लेकर बिहार के डिप्टी सीएम और विभागीय मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने जो जानकारी साझा की है उसके मुताबिक बहुमंजिला भवन के निर्माण के क्रम में निर्माण परिसर में खुले जगह में वृद्धि लाने, ग्रीन एरिया की बेहतर सुविधाओं के दृष्टिकोण से 19 मीटर से ऊपर की ऊंचाई के भवनों के लिए ग्राउंड कवरेज अधिकतम 40% रखा गया। बहुमंजिला भवनों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 40 फीट एवं उससे अधिक चौड़ी सड़क पर इस उपविधि में प्रावधानित अन्य शर्तों के तहत ऊंचाई का प्रतिबंध नहीं रहेगा। शिक्षक बनने का इंतजार अब खत्म। 23 फरवरी को 1213 अभ्यर्थियों को एक साथ जारी होगा नियुक्ति पत्र। शिक्षकों की कमी से जूझ रहे सरकारी विद्यालय और बेरोजगारों के बीच एक अच्छी खबर है। शिक्षक बनने का इंतजार अब खत्म होने को आ गया है। एसटीटी और टीईटी पास अभ्यर्थियों को 11 साल के बाद शिक्षक बनने का मौका मिलेगा। 23 फरवरी को एक साथ शिक्षक मिलेंगे। इसमें पटना जिले के 1213 अभ्यर्थी हैं, जो विभिन्न प्रखंडों में शिक्षक बनेंगे। पटना जिला शिक्षा कार्यालय की माने तो चयनित अभ्यर्थियों के लिए विद्यालय चयन और नियुक्ति पत्र 23 फरवरी को जारी होगा। चयनित अभ्यर्थियों का नाम एनआईटी वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा। अब अभ्यर्थी अपना नाम देकर संबंधित प्रखंड मुख्यालय में जाकर विद्यालय चयन में शामिल होंगे। किस प्रखंड के लिए कहां पर अभ्यर्थी को जाना है, इसके लिए शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। शिक्षक नियोजन 2019-20 के अंतर्गत विद्यालय चयन की प्रक्रिया होगी। अरुण कुमार ने बताया कि प्राथमिक और मध्य विद्यालय के साथ माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों के लिए काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग में कई अभ्यर्थी के प्रमाण पत्र संदेश के घेरे में है। इस पर जांच चल रही है। शिक्षक अभ्यर्थी अपना नाम देखकर संबंधित प्रखंड मुख्यालय में जाकर विद्यालय चयन में शामिल होंगे।